नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेखर और आपका अपना चैनल डीएनआर इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही चर्चित विषय के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, जो आप लोग इस विषय से बहुत भली भांति परिचित होंगे। मैं बात कर रहा हूं आज अररिया जिले के रानीगंज के अंतर्गत एक बहुत ही चर्चित आरती और छोटू की प्रेम प्रसंग काफ़ी दिनों से वायरल और चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे बिहार के अंदर। तो मैं इसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं कि ये जो आरती और छोटू का जो प्रेम है वो कितना सही कितना गलत। जो छोटू की हत्या किया गया है इस प्रेम के चक्कर में, तो ये कितना सही है और कितना गलत है, मैं इसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। मैं इसके ऊपर पूरी पहलू बताऊंगा कि क्या छोटू की सही में हत्या किया गया है या छोटू की गाँव वालों ने मौन लिंचिंग कर दिया है। अगर आरती के घर वालों ने छोटू की हत्या किया है तो क्या उनका ये करना सही था या गलत था, ये सब मैं चर्चा करने वाला हूँ इस पे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो छोटू का हत्या किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है और गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हत्या किसी का भी हत्या कर देना गलत है, उचित नहीं है। उसको कानून के तहत सजा दिलाना चाहिए था। कानून अपने हिसाब से उसको सजा देता अगर वो गलत किया था तो छोटू के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है, क्योंकि उनकी एक घर का बच्चा, एक घर का लड़का को मार दिया गया है प्रेम प्रसंग के चक्कर में। तो मैं इसी के ऊपर एक चर्चा करूंगा। और चर्चा करने से पहले कुछ बताना चाहता हूं कि माना कि प्रेम बुरी चीज नहीं है, माना कि प्रेम बुरी चीज नहीं है, लेकिन माँ बाप से जरूरी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप प्रेम के चक्कर में अपने माँ बाप का सारा प्रेम और प्यार और मोहब्बत को आप भूल जाएं। कितना कष्ट से आपको जन्म दे करके, कितना दुख सह करके, पाल पोस करके आपको बड़ा किया और आपको 18 साल की उम्र तक इस लायक बनाया कि आप अपने पैरों पर खड़ा होकर के 2 पैसा कमा सके और अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ा सके। इस लायक आपके माँ बाप ने ही, आपको भाई ने ही बनाया और समाज ने ही आपको बनाया। तो आप इस सब को भूल करके एक सिर्फ 2 साल के प्रेम के चक्कर में आपने अपने माँ बाप की, भाई की और अपने समाज की, अपने गांव की और अपने राज्य की इज्जतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये उचित नहीं है, मेरे हिसाब से उचित नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का ये प्रश्न होगा कि आरती इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, छोटू को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो ये गलत कैसे है। इसमें मैं बताता हूं कि एक परिवार में जब बाल बच्चा पैदा होता है, चाहे वो संतान पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, माँ बाप के अंदर बहुत बड़ा खुशी होता है, परिवार के अंदर बहुत खुशी होती है और समाज में बहुत खुशी होता है। उसी खुशी के ऊपर जब वही संतान, जब वही लड़की 18 साल के उम्र पार करने के बाद अपने माँ बाप की इज्जतों की धज्जियां उड़ाने लगती है, अपने माँ बाप के खून के आंसू जब रुलाने लगता है, तो इससे अच्छा ये होता है कि इससे अच्छा कि संतान ना हो, बेटी पैदा ना हो, बच्चा पैदा ना हो, बिना संतान और बिना बच्चे के रहे, वो सबसे अच्छा रहेगा। ये दिन देखने को तो नहीं मिलता जैसा कि इस केस में देखने को मिल रहा है आरती और छोटू के प्रेम में। ये प्रेम नहीं था, मैं इसको प्रेम नहीं मानूंगा, इसको एक अपनी तरह से एक हवस मानूंगा। इसको शारीरिक हवस जो होता है उस चीज को इसको मानूंगा। अगर उसको प्रेम होता ना तो ये रात को 2 बजे किसी के घर में, किसी के रूम के अंदर आपत्तिजनक स्थिति में नहीं मिले जाते। और बात आ रहा है कि आप कैसे बोल सकते हैं कि उसको आपत्तिजनक स्थिति में मिला था। तो ये आप जब कोर्ट के आंखों पर एक पट्टी बंधा होता है और कोर्ट दोनों तरफ के बयान और पहलू और सबूत को लेकर के चलता है, तो जब आप आरती के बयान को सही मान रहे हैं तो उसके भाई के बयान को सही और उसके पिताजी के बयान को सही क्यों नहीं मान सकते, उसके भाभी के बयान को सही क्यों नहीं मान सकते, उसकी बहन के बयान को क्यों नहीं सही मान सकते। अच्छा, इसमें सबसे मेन है कि इसमें जो जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं, सभी अपने अपने व्यू बढ़ाने के लिए आरती के घर को और छोटू के घर को एक टूरिस्ट की तरफ मान लिए हैं। कोई भी जा रहा है और डेली एक नई खुलासे, नई बातें निकल के सामने आ रही है। भाई सब न्यूज को देखने के बाद, सभी यूट्यूबों को देखने के बाद मुझे जब रहा नहीं गया तो मैं ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसमें एक चीज है कि इंसाफ के लिए जो लड़ाई लड़ रही है आरती, अगर जब
संतान जब पैदा होता है तो कितनी खुशी होती है, और वही संतान जब कुपात्र निकल जाती है, वही लड़की जब कुपात्र निकल जाती है, तो माँ बाप को अपना मुंह छुपाने के लिए समाज से और इस दुनिया से जगह नहीं मिलता है। वो खून के आंसू अकेले में रोते हैं कि क्या मैं था और क्या से क्या मेरे बच्चों ने कर दिया। ये सिर्फ 18 साल क्रॉस करते ही इनके अंदर पंख निकल आते हैं, उड़ने लगते हैं। आरती बोल रही है कि मैं दुनिया देखा नहीं हूं लेकिन मैं दुनिया दिखा दूंगा। ये दुनिया दिखा क्या देंगी? आज से 6 महीना आप याद कर लीजिए, आज से 6 महीने बाद इसको फिर से एक नए लड़के से फिर से प्रेम होगा। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं होगा। जब ये 2 साल की प्रेम के लिए जब अपनी 18 साल के प्यार को भूल सकती है माँ बाप के और भाई को, वो दिन को भूल सकती है जब वो अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती होगी, उसको भूल गई। जिस माँ बाप ने उसको बचपन से अपने पेट को काट करके उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा किया होगा, वो चीज को भूल गई। अगर प्रेम करना है, सबसे अच्छा प्रेम वही होता है जिसमें माँ बाप की खुशी मिले, वही में प्रेम होता है। अच्छा, इसमें लड़की का काफी तरह के बयान बदल के हर रोज नई बयान आ रहा है। इससे में सबसे पहले तो लड़की का यह बयान आया था कि मेरे घर वालों को इस प्रेम के बारे में पता नहीं था। जब आपके घर वालों को प्रेम के बारे में पता नहीं था तो आपकी भाभी ने कैसे उसको कॉल करके बुला लिया कि आपकी शादी किया जाएगा, आप आइए। दूसरी बात, जब वो लड़की बोलती है कि जब हम और छोटू लाइन पे थे, यानी कि बात कर रहे थे जब वो आया था, तो जब आप दोनों लाइन पे थे तो आपके मोबाइल लेकर के आपकी भाभी कैसे उसको कॉल कर दिया। दूसरी बात, तीसरी बात, इसमें उसके पिताजी का बयान आता है। ये आप मनीष कश्यप के इंटरव्यू में आप सुन सकते हैं। जब वो लड़की का इलाज करवा रहे हैं हॉस्पिटल में, उसके बाहर उन्होंने बयान दिया था कि आरती के घर उसके यहाँ बर्थडे पार्टी था और उसी बर्थडे पार्टी के अंदर मेरा बच्चा गया हुआ था और रात में वहां रुक गया था। 2 बयान 3 बयान, देख लीजिए, अपने आप में बयान चेंज हो रहा है। फिर उसके पिताजी का बयान आता है कि मैं जब वहां पहुंचा था तो मेरा उस टाइम बच्चा जिंदा था और अंदर से रूम लॉक था, लॉक तोड़ करके लोग घुसे थे। तो काफी तरह के बयान है। पुलिस अपनी जांच कर रही है और पुलिस इसको दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ये भी आता है कि छोटू का मौत हुआ है ना, इसमें पूरा गुनाहगार लड़की है। इस बार लड़की का बयान बदलता, मतलब हमेशा लड़की का बयान बदल रहा है। लड़की का बयान है कि मुझे रूम में बंद कर दिया गया था। लड़का को जब आपको रूम में बंद कर दिया गया था तो आपने ये कैसे पता लगा लिया कि जिस रूम में छोटू को मारा जा रहा है उसमें कौन कौन है। लड़की को भाभी बुलाई है। प्रेम के बारे में हमारे घर वालों, जब आपके अंदर इतनी हिम्मत न हुई कि आप अपने पिताजी को बता सके कि मैं प्रेम करता हूं, मुझे शादी उसी से करवा दीजिए, और आज आप झांसी की रानी बन बैठी हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बता देता हूं कि ये जो हत्या हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि छोटू के आरती के घर वालों ने किया। इसमें मौन ब्लीचिंग भी हो सकता है। अब मौन ब्लीचिंग कैसे हो सकता है ये मैं बताता हूं। गांव देहात में आज भी है कि रात में अगर किसी के घर में कोई चोर वगैरह घुस जाता है और चोर का हल्ला होता है तो गांव और देहात में आज भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। तो उस स्थिति में ये भी हो सकता है ना कि रात को 2 बजे वो आया होगा। और हालांकि ऐसे उसके भाई के बयान से बयान आ रहा है कि भाई, गांव वाले लोग बोलते हैं कि तुम्हारे घर में डेली चोर घुसता है और तुमको पता नहीं है। इसी स्थिति को ध्यान में रख करके उसका भाई जो है सो रात में अपने छत पे अपने आसपास घूमता था और पहरा देने के काम करता था। तो उसका भाई का उस आरती का ही बयान है कि रात को 2 बजे आया था। तो 2 बजे ऐसा भी हो सकता है कि 2 बजे जब वो आया होगा और और आरती का ही बयान है कि मुझे वो बाथरूम के पास मिला था। तो जब वो बाथरूम के पास आपको से मिला और आपको कुछ छेड़खानी किया होगा, आपने हल्ला कर दिया और इसी हल्ला के चक्कर में पूरे गांव इकट्ठा हुआ, उसको लपड़ थप्पड़ करके मौन ब्लीचिंग भी हो गया होगा। ऐसा मैं नहीं दावे के साथ नहीं कर सकता हूं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हो। अच्छा, तीसरा एक और कारण है। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि अगर रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, चाहे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में किसी के घर अगर हम घुसते हैं तो ये मार देना कितना उचित है, मर्डर कर देना कितना उचित है।
ये बहुत सारे का बयान है कि अगर हम रात में किसी के घर में किसी भी परिस्थिति में अगर घुसते हैं तो क्या हमें मर्डर कर दिया जाएगा। तो इसका मैं जवाब देता हूं कि इसमें हमें आईपीसी ने ये अधिकार दे रखा है। आईपीसी का जो अधिकार है, द हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, रात्रि में अगर किसी के घर में आप घुसते हैं तो अपने बचाव में अगर वो आपकी जान भी ले सकता है तो वो हत्या नहीं माना जाता है। लॉर्ड मैकॉले ने 1860 में जब आईपीसी बना था तो उसमें हमारे जो एक ग्राउंड बनाया गया था जो जनरल डिफेंस बनते हैं, यानी कि बचाव का जो है, जिसमें 302 का जो मामला है, तो 302 के मामले में आईपीसी 300 में जनरल डिफेंस में ये परिभाषा दिया हुआ है मर्डर का कि अगर आपको किसी के गुस्सा में आकर के किसी को हत्या कर देते हैं, चाहे वो गुस्सा वो उचित होना चाहिए, ये नहीं कि अगर आपके हम बाल खींच लिए तो आपको गुस्सा आ गया, आपने हत्या कर दिया, आपको हम चुट्टी काट लिया, आपको गुस्सा आ गया और आप हत्या कर दे। जुनून कारण होना चाहिए, गुस्सा आने का कोई सही उचित कारण होना चाहिए, और उसमें आकर के आपने किसी की हत्या अगर कर दिया है तो ये आपको आईपीसी 300 में जनरल डिफेंस में बचाव बोलता है कि आप उसमें दोषी नहीं माने जाते हैं। जैसा कि इस केस में यह हुआ होगा कि उसका भाई का बयान है कि लड़की को और लड़का को आपत्तिजनक स्थिति में हम कमरे में देखे थे। तो ये जाहिर सी बात है कि जब आपत्तिजनक स्थिति में किसी अनजान लड़के को, किसी गैर मर्द को अपने बहन के इज्जत लूटते हुए देखेगा, उसके अंदर गुस्सा आएगा और उस गुस्से में आकर के उसकी हत्या कर दिया होगा। ऐसा भी पहलू हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो पुलिस जांच करेगा और उसमें क्या है सही हो क्या है गलत, वो सब लेकर के आ जाएगा। तो ये कुछ कानूनी पहलू भी था, और ये चीज़ को मैं मानता हूं कि हत्या उसका जो हुआ है वो गलत हुआ है, और इस पर पुलिस अपना कार्रवाई कर रहा है, और उचित जो भी दोषी होंगे उनको जरूर से जरूर सजा मिलेगा। लेकिन ये प्रेम कितना सही है कितना गलत है आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जिस माँ बाप ने जन्म दे करके 18 साल का पाल पोस करके बड़ा किया, और आज वो शायद जीविका में कुछ कमा भी रही थी, और आज जब कमाने लग गई तो उसके पंख निकल आए, और रात को किसी के भी मर्जी हो लड़के को घर पे बुला करके रंगरलियां मनाएगी, और माँ बाप और भाई आप चाहें कि आपको आरती उतारे, तो ऐसा तो होगा नहीं। आपको कोई लाइसेंस नहीं दे दिया है कि आप जा करके आप उसको घर में बुलाएं और जो भी मर्जी करें। कुछ समाज और कुछ रीति रिवाज होता है, आप उसी के तहत करें, प्रेम करिए, लेकिन उसके जगह और समय के हिसाब से आप करें। तो ये कुछ थी उसके ऊपर तथ्यों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो क्या इसमें कितना सही और कितना गलत है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक महिला पत्रकार हैं जो काफ़ी मेकअप उकअप करके पत्रकारिता करती हैं। उसने ये क्वेश्चन किया था कि संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि रात को 2 बजे किसी के घर में न जाएं, रात को 2 बजे घरों में न जाएं। शहरों में तो रात के 4-4 बजे 2-2 बजे 3-3 बजे तक मार्केटें खुली रहती है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये अमेरिका नहीं है, और ये विदेश और फॉरेन नहीं है कि आप मुंबई नहीं है कि आप रात को 2 बजे या 4 बजे तक आप रंगरलियां मनाते रहिए। गांव है और देहात है, यहाँ 10 बजे 9 बजे या 10 बजे लोग खाना खा करके सो जाते हैं, और अगर 2 बजे आप पकड़े जाएंगे तो आपके साथ यही होगा। ये आईपीसी के धारा 300 में डिफेंस में बताया हुआ है कि अगर रात को कोई आपके अंदर घर में घुसता है तो आप अपने बचाव में किसी की हत्या कर दे तो हत्या नहीं माना जाता है। तो इस चीज़ का आप संविधान ने लिखा है, लेकिन संविधान ने कहीं नहीं दिया है कि अब रात को 2 बजे किसी के घर में आप किसी के रूम में घुस जाएं और उससे कैसा जो मर्जी आप करें। तो उनका ये जो सवाल है उसका जवाब ये मैं दे दिया हूँ। और भी जो भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।